आजकल हर हर आदमी, हर बच्चे बच्चे को पैसे की ज़रूरत है और हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। ये नहीं है कोई पैसे के पीछे कोई पागल होके घूम रहा है, पर हमारी ज़रूरतें ही इतनी हैं भी पैसे जितने मर्जी हमारे पास पैसे आ जाएं उतने के उतने लग जाते हैं। आजकल इतने के खर्चे बढ़ चुके हैं। हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे खर्चे हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता भी हमारा पैसा कितना खर्च हो चुका है। आपके पास अगर डेली का 1000 रुपये तो 1000 लग जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख है तो डेली का आपका 1 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। पैसे का कुछ नहीं बनता। तो एक ऐसा यंत्र माँ जगदम्बा की कृपा से अक्षय तृतीया आपको पता है आने वाली है कि 23 तारीख को वो आ रही है। 22 को अक्षय तृतीया है और 22 से लेके 23 को 8:04 पर अक्षय तृतीया है। पर जो हमारा जो पूजा का जो बन रहा है, कोई शनिवार को, कल को भी कर रहे हैं और कोई क्या है कि इसको परसों भी 23 तारीख को भी कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि मैं आपको एक ऐसा यंत्र बताने जा रही हूँ जिसको आपने ही बनाना है। उसको कैसे बनाना है, उसकी क्या विधि है और उसको कैसे आपने अभिमंत्रित करना है, सब कुछ अपने आप स्वयं करोगे और आप देखोगे उस यंत्र से आपके कितना आपको प्रभाव पड़ेगा। ये तो आप जब इसको बनाओगे और उसके बाद में आपको पता चलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अक्षय तृतीया वाले दिन 23 तारीख को संडे है, रविवार है, जो कि भगवान सूर्य का दिन है। तो भगवान सूर्य जो हमें प्रकाश देते हैं, अंधकार को मिटा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा दिन है और बहुत अच्छे नक्षत्र में ये जो आपका यंत्र बनने जा रहा है, जिसको आप ही स्वयं बना रहे हो, तो इसमें आप देखना आपको कितना फलदायी होगा। बस बशर्ते, शर्त क्या है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए, आपके मन में विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात विश्वास की है। तो इस यंत्र को कैसे बनाना है, इस यंत्र का क्या नाम है, इसको शुरू कैसे करना है, तो इसका चलो मैं आपको सारा बताती हूँ। और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आप नोट कर लें, क्योंकि जब आप सुबह का आपका टाइम जो है इस यंत्र को बनाने का 23 तारीख को सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम है। उसके बीच बीच में आपने इस यंत्र को बनाना है और ध्यान रखना है अभी आपने पुनाई पे कोई काम नहीं करना। जैसे 5:45 या 6:45 जो यंत्र बनाना है वो सवाई में बनाना है या 1:30 पे, जैसे 5:30 हो जाए कोई इशू नहीं, 5:15 हो जाए कोई इशू नहीं, पर वो 45 मिनट का टाइम नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सुबह नहाने के वक्त सबके घरों में गंगा जल मोस्टली होता है। तो आपने क्या करना है, पहले गंगा जल बाल्टी में डालना है, नहाने वाली बाल्टी में, चाहे तो वो 2 बूंद डालना। उसके बाद में आपने पानी भरना है। इसकी भी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या रहस्य है। जो पानी में अगर आपने पहले पानी डाल लिया उसके बाद में आपने गंगा जल डाल दिया तो वो एक सिंपल पानी हो गया। और अगर आपने पहले 2 बूंद गंगा जल की डाल दी उसके बाद में आपने पानी डाला तो वो सारा गंगा जल हो गया। क्योंकि गंगा जल में पानी डल रहा है तो वो गंगा जल बन गया। अगर पानी में गंगा जल डल रहा है तो वो सिंपल पानी बन गया। और कई घरों में गंगा जल भी नहीं होता, भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। भी गंगा जल वैसे आप कोशिश करो, गंगा जल मोस्टली मंदिरों में अगर नहीं मिलता तो मंदिर में से कहीं से भी आप थोड़ा ला सकते हो। अगर नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जल हाथ में लेना है नहाने से पहले, पानी बाद में भरना है बाल्टी में, कि हे माँ गंगा, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, मेरे पास गंगा जल भी नहीं है, मैं आपको याद कर रहा हूँ, आपको स्मरण कर रहा हूँ और आपको मैं मेरे जो हाथ में जल है उसमें आपका मैं चाहता हूँ आपका वास हो। मैंने इससे स्नान करना है, मैंने यंत्र बनाना है, मेरे लिए आप कृपा करें और मैं अब आपके आशीर्वाद से मैं इस पानी से नहाने, गंगा जल सबके नहाने जा रहा हूँ और इसका मुझे फल मिले। तो आप देखना आपके हाथ में जो सिंपल जल है वो गंगा जल बन जाएगा। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी नहीं आती, हमारी प्रार्थना में ही कुछ फर्क होता है। हमें नहीं पता चलता कि हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमने जल का कर दिया, हमने बाल्टी में वो जल डाल दिया। जल डालने के बाद उसके बाद में आपने क्या करना है, पानी उसे छोड़ो और उससे आप नहा लो, ये सोचते हुए कि हम गंगा जल से नहा रहे हैं।
आप नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनकर कोशिश करो, रेड कलर के कपड़े पहनो। अगर जेंट्स हैं तो वो वाइट कलर के कपड़े यूज़ कर सकते हैं। और आपने उसके बाद में आपने मंदिर में आना है। लाल रंग का आसन या कोई गद्दी या कोई शॉल, सूती नहीं ऊनी होना चाहिए, आपने बिछाना है। पूरब की ओर आपने मुख करना है, या पूरब या फिर आपने उत्तर की ओर मुख करना है। उसके बाद में आपने थोड़ा सा जल लेना है। जल लेके आपने आचमन करना है। फिर पूरे उसमें आपने अपने शरीर के ऊपर जल छिड़कना है भी आप शुद्ध हो चुके हो। तो शुद्ध होने के बाद में आपने क्या करना है, मैं आपको उस मंत्र जो आपने यंत्र बनाना है उसके लिए पहले मैं आपको सामान बता रही हूँ। आपने क्या लाना है, एक तो अनार की कलम लेके आनी है। आपने अनार का जो पौधा होता है उसकी टहनी मिल जाती है, उसे बना के कलम बना लो, उसे छील कर। जैसे पहले स्कूलों में हम पहले छोटे होते बच्चे लिखते थे लेखनी में, तो वो कलम बनानी है आपने। और उसे आपने अष्टगंध से या लाल चंदन से, जो मैं आपको यंत्र बताने जा रही हूँ उस यंत्र को आपने उससे लिखना है। और ये यहाँ एक आपने भोजपत्र का आपको चौरस पीस चाहिए, या फिर तांबे का चौरस टुकड़ा चाहिए आपको, ये लाना है। और धूप दीप पुष्प ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये तो अपने मंदिरों में मोस्टली होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने एक थाली में पूरा गणपति स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाकर उस पर आपने जो आप भोजपत्र लाए हो उसको आपने विराजमान कर देना है। और उसके बाद में आपकी जो क्रिया है आपने विराजमान कर दिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, भगवान गणपति जी का सर्वप्रथम पूजनीय जो है वो गणपति जी हैं। उनके पूजा के बिना, उनके स्मरण के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना है, उनको नमस्कार करके ओम गणेशाय नमः ही अकेला बोल देना। अगर आपको मंत्र और आते हैं तो अच्छी बात है, गणेश स्तोत्र होता है, अगर आप वो पढ़ सकते हो तो वो पढ़ें। उसके बाद में आपने क्या करना है कि संडे है, रविवार है, तो आपने भगवान सूर्य का जो भगवान सूर्य का भास्कर स्तोत्र है वो आपने पढ़ना है। अगर देखो आप ले आना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें पढ़ने में, एक चालीसा सा मिल जाता है। अगर वो ले आओ तो अच्छा है, नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या कोई भी मंत्र इन दोनों में से आप 108 बार वो मंत्र बोलना है। क्योंकि हम पहले गणपति जी को हमने नमस्कार किया, फिर हमने भगवान सूर्य को भी, उनका दिन है। और इससे ये सबसे बड़ा ये यंत्र इसीलिए सिद्ध हो रहा है अपने आप, नहीं तो ये सिद्ध करना पड़ता है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते हैं कि उस दिन रविवार है। तो आपने उनका नाम लेकर फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान सूर्य, मैं यंत्र बनाने जा रही हूँ, आप कृपा करें। उसके बाद में जो मैं आपको यंत्र बता रही हूँ वो है मातंगी यंत्र। तो आपकी स्क्रीन पे यंत्र की जो लेखनी है वो शो हो जाएगी। तो उसको आपने बाईं तरफ से स्टार्ट करना है लिखना। जैसे इसका पहला अक्षर 5 4 9 16, आगे 10 15 6 3 8 1 12 13 11 14 7 2। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो चारों तरफ से जो टोटल होगा वो 34 होगा इसका। इसे 34वां यंत्र भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल है वो 34वां होगा। इसे आप लिखने में ध्यान रखें, जैसे आपने लिखा है आप जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 में भी लिख सकते हो, 1 2 3 जैसे हम रोमन अंकों में लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हो। तो इसे आपने लिखकर क्या करना है, आपने नोट कर लिया सारा कल उससे, यानी कि ये ना हो आप लाल चंदन से लिख रहे हो, कोई फीका लिखा जाए, आपको पढ़ने में पढ़ा जाए वो क्या जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपने उसे अभिमंत्रित करना है। आपने एक यंत्र बना लिया तो उसने आपने कैसे करोगे उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। आपने बोलना है ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगी फट स्वाहा। आपने ये मंत्र बोलना है। इसकी आपको ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे भी इतना हम कैसे लें, इसकी आपने 11 माला करनी है अगर आपने वो मंत्र सिद्ध करना है। तो आपने इस मंत्र की 11 माला बोलते हुए आप मंत्र के, तो इस यंत्र को आपने कहीं पॉकेट में नहीं रखना, कहीं कुछ नहीं करना। आपने रेड कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इस मंत्र को स्थापित कर देना है और रोज इसको धूप दीप देनी है।
रोज़, क्योंकि देखो हमने कोई काम किया, हमने आज खाना खाया, खाना खा के हम सो गए, तो जब हम सोओगे तो हमें सुबह उठना भी पड़ेगा। तो यंत्र भी, जो यंत्र हैं या हमारे हम जिनकी भी पूजा करते हैं, तो हमें उनके लिए भी कोई करना चाहिए, कुछ ना कुछ कर्म करेंगे फिर ही वो हमें फ़ायदा देंगे। तो ये वाला जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को आप चाहे रोज़ 21 बार पढ़ लो, चाहे आप 108 बार, वैसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब हम रूटीन में पढ़ने लग जाते हैं तो ये सारा 3-4 मिनट का मंत्र है, तो 3-4 मिनट में ये कवर हो जाएगा। तो आप देखना आपको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। तो कइयों को ये हो जाता है भी मंत्र, ये वाला मंत्र वैसे मौतंगी जो यंत्र है, जिन्होंने पहले बनाया हुआ है, कई बार होता है भी हम उसका क्या करें। तो आपने उसका क्या करना है, अगर आपने भोजपत्र पे बनाया है तो आप उसको विसर्जन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो आप उसको जो, क्योंकि इसका कोई नुकसान तो, पोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक लकड़ी के, आपको पता है वृक्ष की एक छाल है जो भोजपत्र है। तो आपने इसका उसको विसर्जन कर दें, और जो आपने अब बनाया है ऐसे ही करें। नेक्स्ट अक्षय तृतीया पर इसको हमने कैसे दोबारा, जैसे कोई अपना जो लाइसेंस वगैरह है उसको हम दोबारा आगे रिन्यू करवा लेते हैं, ऐसे इसको कैसे रिन्यू करना है वो आपको आगे आगे बताते जाएंगे। और अगर आप इस मंत्र को करने में सक्षम डेली नहीं है तो आप कनकधारा स्तोत्र कर सकते हो, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो। इससे आपकी धन की समस्या अति शीघ्र से शीघ्र खत्म हो जाएगी। आपको 23 तारीख से ही फर्क पड़ने लग जाएगा। अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब भी है तो उनको इस चीज़ का फायदा होने लग जाएगा। उनको वो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, तो वाकई ही ये यंत्र एक ऐसा है जो चमत्कारिक यंत्र है। तो आपने इस अक्षय तृतीया को खाली नहीं जाने देना, इस पे आपने इस यंत्र को बनाना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। हमें हमें शुभ कर्मों का कोई फल मिल रहा है। जो रविवार को अक्षय तृतीया आ रही है और भगवान सूर्य के साथ हमारा ये यंत्र बन रहा है, तो हम इसका क्यों ना लाभ लें। जब दुनिया लाभ ले रही है तो हम भी इसका लाभ लेंगे। तो मैं आपको अक्षय तृतीया के द्वारा बधाई देती हूँ और सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि जो ये यंत्र बने उनके लिए ये ऐसे शुभ कर्मों का फल दे, उनको इतनी धन धान्य से परिपूर्ण करे कि उनके घर में अथाह भंडार भरे, उनके घर में किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो हम इस अक्षय तृतीया पर धन की देवी माँ लक्ष्मी को अपने घरों में उनका आमंत्रण करते हैं और उनका आगमन के लिए हम उनकी तैयारी करते हैं। ये यंत्र के लिए आप तैयारी शुरू करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन पर क्लिक करो कि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभ ले सको। जय माँ लक्ष्मी, जय माता।